रहे थे उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन करना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 400 फैमिलीज थी, उसका हमने डाटा कलेक्ट किया है। हम इस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं कि जो इनकम होती है उसका अपने घर से क्या लेना देना होता है। यानी उसने जो डाटा कलेक्ट किया है वो डाटा में ये बता कि जिन लोगों की तनख्वाह 12,000 से कम थी 5% लोग ऐसे थे जिनका अपना घर था, 15% लोग ऐसे थे जिनका किराए पे घर था। जिनकी तनख्वाह 12,000 से 60,000 के दरमियान थी वो 35% ऐसे लोग थे जिनका अपना घर था, 25% लोग ऐसे थे जिनका किराए का घर था। और जिनकी तनख्वाह 60,000 से भी ज्यादा थी 10% लोग ऐसे थे जिनका अपना घर था और 10% लोग ही ऐसे थे जिनका रेंट पे घर था। तो हमने इसमें ये हाइपोथेसिस प्रूव करना है होम की जो ओनरशिप है वो इंडिपेंडेंट है फैमिली इनकम से, यानी अपने घर का होना तनख्वाह पे डिपेंड नहीं करता। अगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं हमें आंसर वैसे ही मिल जाएगा। ये हो सकता है कि एक बंदा है जिसकी 12,000 से कम तनख्वाह और वो अपना घर खरीद ले? नहीं, सिंपल सी बात है, उस बेचारे के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपना घर का खर्चा चला सके, तो वो घर क्या खरीदेगा। हमें यहीं से पता लग रहा है कि ये हाइपोथेसिस सिरे से गलत है, लेकिन उसके बावजूद हम प्रॉपर पूरा प्रूव करेंगे और इस हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। पहले अगर हम डाटा को देखें तो सारा का सारा डाटा हमें परसेंटेजेस में दिया हुआ है और हम परसेंटेजेस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हम इस डाटा को पहले सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ये सिंपल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट होगी? 5% है, टोटल फैमिलीज है 400, हम 5 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, बस ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकल आएगी जो तकरीबन 20 निकलेगी। और इसी तरह हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। लेकिन आपने खास तौर पे ये ख्याल रखना है अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1% दी हुई है, 5% नहीं दी हुई। अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे 0.01 लेंगे, यानी 1 को अगर हम 100 से डिवाइड करा दे तो 0.01 निकलती है, 0.05 नहीं लेंगे। हमने दो हाइपोथेसिस बना लिए। पहले हाइपोथेसिस में हमने कहा देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन ओनरशिप एंड इनकम वैल्यू, और दूसरे हाइपोथेसिस में हमने कहा देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ओनरशिप एंड इनकम वैल्यू। अब हम बाकी स्टेप्स भी करते हैं। बाकी स्टेप्स मैं पहले जल्दी जल्दी से लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। हमने ये सारे स्टेप्स करने हैं। पहले हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना है, फिर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, फिर क्रिटिकल वैल्यू और एंड में क्रिटिकल रीजन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 1% है तो इसीलिए हम 1 माइनस 0.01 करेंगे। तो इसीलिए हम 1 माइनस 0.01 करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 1 माइनस 0.01 किया तो 0.99 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने v इक्वल टू आर माइनस वन सी माइनस वन वाला फार्मूला लगाया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निकल आई है। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाला जिसमें हमने सिंपल फार्मूला ही लगाना था। हम क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल रीजन निकालते हैं। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर टू 0.99 निकल आई है। अब हम इसे ग्राफ के अंदर देखेंगे। मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 की वैल्यू 0.99 में नहीं देख रही, बल्कि जो ओरिजिनल अल्फा दिया होता है यहाँ पर वो 0.01 है, उसमें देखेंगे हमेशा। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 की वैल्यू हम सेकंड लास्ट में 0.01 में देखें तो 9.210 आ रही है। अब हम लास्ट में क्रिटिकल रीजन निकालते हैं। जो x कैलकुलेटेड की वैल्यू अब हम निकालने लगे हैं, अगर वो इस 9.21 से बड़ी आ गई हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने सारी की सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिख ली। अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। यानी अगर हम 20 की वैल्यू निकालने लगे हैं तो 20 का रो टोटल है 200, इस 200 को हम इसके कॉलम टोटल से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो है 80 और डिवाइडेड बाय 400 कर देंगे। अब हम 20 में से 40 माइनस करेंगे, फिर उसका स्केयर ले लेंगे। 60 में से भी 40 माइनस करेंगे, उसकी वैल्यू का भी स्केयर ले लेंगे। 0 माइनस ई का स्केयर डिवाइड बाई ई निकालना है तो 400 को हम 40 से डिवाइड करा देंगे, इस 400 को भी 40 से डिवाइड करा देंगे एंड सो ऑन करके सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। लास्ट में हमने इसका टोटल किया तो 26.66 आ गया, लेकिन हमने जो क्रिटिकल वैल्यू निकाली थी वो 9.210 थी। अब चूंकि ये बड़ी आ गया इसका मतलब ये है कि हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सारा का सारा हमारे पास काई स्क्वायर के क्वेश्चन से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।